वेलकम टू स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या स्टूडेंट्स आपके पास? लाइसोसोम दो अल्फाज का मजमुआ है। एक लाइसो मतलब स्प्लिटिंग, तोड़ना। सोमा बॉडी मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ना। आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, मतलब साइटोप्लाज्म का उज़विया है। फाउंड ये पाया जाता है इन मोस्ट यूक्रियाट्स, अक्सर यूक्रियाट्स मतलब मरकज़ा बिरदार खुलियों में। एंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, और ये मुख्तलिफ होता है बाकी साइटोप्लाज्म के उज़वियों से। क्यों मुख्तलिफ होता है? ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी, उनके साख्त की लिहाज से, मतलब साख्त के लिहाज से ये बाकी ऑर्गेनल से डिफरेंट होता है। दीज वर आइसोलेटेड एज अ सेपरेट कॉम्पोनेंट, इन्हें अलग किया गया एक अलग जिसके तौर पर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, पहली बार बाय डी ड्यू, मतलब डी ड्यू वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा इसको एक अलग ऑर्गेनल के तौर पर बताया इन 1949 में। तो ये डेट्स और ये साइंटिस्ट के नेम स्टूडेंट्स आप लोग याद रखा करें, अक्सर एमसीक्यूज में इसका पूछा जाता है। दे आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये बंद होता है एक मेम्ब्रेन में। अक्सर आपके पास जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन में भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, लेकिन लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन में बंद होता है। एंड आर सिंपल सैक, और ये सादा थैली होती है। दैट कंटेंट, जिसे मौजूद होते हैं वेरी लार्ज वेराइटी, बहुत ज़्यादा किस्म के ऑफ फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम, खुराक के हाजमे के एंजाइम, कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब तोड़ना, मतलब पानी की मदद से किसी चीज़ का ब्रोकन डाउन करना। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी बाहर से आने वाली जो चीज़ होती है, जिसम होता है, दैट गेन एंट्री, जो कि अंदर दाखिल हो जाता है विद इन द सेल, खुलिये के अंदर, आर इमीडिएटली इनगल्फ बाय द लाइसोसोम, तो लाइसोसोम उसको फ़ौरन ही इनगल्फ मतलब निगल लेते हैं, इमीडिएटली फ़ौरन से इनगल्फ उसे निगल लेते हैं लाइसोसोम। एंड आर कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, और फिर मुकम्मल तोड़ फोड़ कर देते हैं उसकी इंटू डाइजेस्टेबल पीसीज, हाजमे के टुकड़ों में। मतलब कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर आती है, कोई बाहर से कोई मटीरियल आता है सेल के अंदर, तो लाइसोसोम उसके साथ अटैच होकर फ़ौरन उसको इनगल्फ कर लेता है और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है ताकि डाइजेस्टर में आसान हो। दिस प्रोसेस, और ये जो अमल है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस, इस अमल को हम फेगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। दे आर वेरी अबंडेंट इन दोज एनिमल सेल, और ये लाइसोसोम बहुत ज़्यादा अबंडेंट कसरत से पाए जाते हैं जानवरों के खुलियों में, विच एग्जिबिट फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी, जो कि करते हैं फेगोसाइटोसिस का अमल, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स आपके पास है, इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लाइसोसोम आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम बंद होते हैं एक झिल्ली में, एंड कंटेन न्यूमरियस हाइड्रोलैटिक एंड एसिडिक फॉस्फेट इंजाइम, और इसके अंदर मौजूद होते हैं न्यूमरियस बहुत ज़्यादा हाइड्रोलैटिक मतलब पानी के जरिए तोड़ने वाले इंजाइम, एंड एसिडिक फॉस्फेट इंजाइम और तेजाबी फॉस्फेट के इंजाइम। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि हर इंजाइम का काम करने का अपना अपना पीएच होता है, तो यहाँ पर ये एसिडिक इंजाइम इसमें मौजूद होते हैं क्योंकि ये तोड़फोड़ करते हैं या उसको ख़त्म करते हैं किसी भी चीज़ को। दीज एंजाइम आर सिंथेसिस, और ये जो इंजाइम है मतलब लाइसोसोम जो है, इसके जो इंजाइम है ये बनते हैं ऑन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। मतलब वहाँ पर जब ये बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक में, तो ये एक रॉ मटेरियल के तौर पर होता है, सही बने हुए नहीं होते। एंड आर फर्दर प्रोसीड इन द गोल्जी ऑपरेटस, फिर RER में जब ये बनते हैं तो मजीद उसके अमल करने के लिए इसको ये गोल्जी ऑपरेटस में भेज देता है। द प्रोसीड इंजाइम, फिर जब आपके पास गोल्जी ऑपरेटस से प्रोसीड इंजाइम निकलते हैं, आर बडेड ऑफ, ये अलग हो जाते हैं या निकल आते हैं एज गोल्जी वेसल, इन्हें हम गोल्जी वेसल का नाम भी दे सकते हैं। एंड आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, या इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं। पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, RER में ये बनते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, RER से ये रफ बने होते हैं, फिर गोल्जी ऑपरेटस में जाते हैं, वहाँ पर इनकी मॉडिफिकेशन होती है, और फिर वहाँ पर जब ये निकलते हैं गोल्जी ऑपरेटस से, तो इसे हम गोल्जी वेसिकल या प्राइमरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं। दीज कंटेन दोज एंजाइम, इसके अंदर मतलब लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं वो एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट द फेगोसाइटोस्ड फूड पार्टिकल, जो कि डाइजेस्ट करते हैं मतलब हजम करते हैं फेगोसाइटोस्ड फूड पार्टिकल, खुराक के उन ज़रात को। फेगोसाइटोस हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से आता है तो इसके साथ मिलकर उसको टुकड़ों में तकसीम कर देता है। ड्यूरिंग ऑटोफेगी, ऑटोफेगी क्या स्टूडेंट? ऑटो मीन सेल्फ, खुद, फेगी मतलब ईटिंग मतलब अपने आप को खाना या अपने आप को डाइजेस्ट करना। सम ओल्ड वोन आउट पार्ट्स, कुछ ओल्ड पुराने वोन आउट पार्ट्स खराब हिस्से ऑफ द सेल खुलिए के, और ऑल्सो डाइजेस्टेड, ये उसे भी हजम कर देता है। मतलब कोई आपके पास ऑर्गन खराब हो गया तो ये उसे भी इनगल्फ कर लेके उसे ख़त्म कर देता है। इन दिस वे, इस तरह मटीरियल ऑफ सेल में भी रिसाइकल्ड, तो जो आपके पास सेल के खुलिए होते हैं, सॉरी मादे होते हैं, ये उसको रिसाइकिल कर देता है। एंड सेल में भी रिन्यूड, और खुलिया क्या हो जाता है, नया हो जाता है। मतलब जो ख़राब हिस्से होते हैं ये उसको तोड़ फोड़ कर इंजाइम को ये ईट कर लेता है, इसको ख़त्म कर लेता है, उसकी जगह नए अब जो होते हैं वो एंजाइम वो बन जाते हैं या नए ऑर्गेनल्स बन जाते हैं। जब
जैसे आप देखें अगर फ्रॉग जब पैदा होता है उसकी जो टैडपोल होती है लंबी सी दुम होती है, जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी दुम गायब होती है, तो ये काम भी लाइसोसोम का होता है। या जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश से पहले उसकी जो उँगलियों के दरमियान झिल्ली होती है, लेकिन पैदाइश के बाद फिर जो झिल्ली जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है, क्यों? क्योंकि अंदर ही जो लाइसोसोम होते हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं। देयर एंजाइम कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डीजनरेशन ऑफ सेल, और जिनके एंजाइम होते हैं ये डीजनरेशन मतलब ख़त्म कर देते हैं सेल को, एज में अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस, जो कि होते हैं बढ़ोतरी के अमल में। इस तरह बढ़ोतरी का अमल मैंने आपको टैडपोल की मिसाल दी, या फ्रॉग का जो बच्चा है उसे टैडपोल कहा जाता है, उसकी शुरू में दुम होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी दुम गायब होती है, तो ये आपके पास इसी की मिसाल है, लाइसोसोम के ज़रिए वो गायब हो जाता है। मॉल फंक्शनेटिंग ऑफ लाइसोसोम, अब मॉल फंक्शन मतलब खराबी, खराबी लाइसोसोम में जब आती है तो क्या होता है? सेवरल कंजुगेशनल डिजीज, कुछ मोरिसी बीमारियां मतलब जो विरासत में मुंतकिल होती हैं, हैव बीन फाउंड पाई जाती हैं टू बी ड्यू टू एक्यूमुलेशन, जमा होने की वजह से, एक्यूमुलेशन जमा होने की वजह से, ऑफ सब्सटेंसेस मादों का, सच एज जैसे कि ग्लाइकोजन और वेरियस लिपिड विद इन द सेल, या बहुत ज़्यादा चिकनाई खुलिये के अंदर, जब खुलिये के अंदर ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है या लिपिड बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से कुछ बहुत सी बीमारियाँ होती हैं वो पैदा होती हैं। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिजीज़, इन्हें हम स्टोरेज डिजीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले से ही मौजूद होती है, सिर्फ डीएनए के ज़रिए ये मुंतकिल होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में मतलब औलाद में, एंड आर प्रोड्यूस बाय अ म्यूटेशन, और इसकी वजह से म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन का स्टूडेंट्स तो ये केमिकल चेंजेस होते हैं डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से जनरेशन में या आगे वाले नस्ल में कोई तब्दीली आती है। दैट इफेक्ट वन ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम, जो कि असरअंदाज होता है लाइसोसोमल के एंजाइम पर, इन इन्वॉल्व द कैटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, जिसकी वजह से कैटाबॉलिज्म होती है आपके पास खास किस्म के सब्सटेंसेस की या मादों की। तो कैटाबॉलिज्म स्टूडेंट्स क्या है? इसमें कैटाबॉलिज्म में आपके पास जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल इन ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज, ये बीमारी का नाम है। इसमें क्या होता है? द लिवर एंड मसल सेल अपेयर फिल्ड विद ग्लाइकोजन, जो जिगर होता है और जो पट्टे जहाँ पर ग्लाइकोजन की जमा होने की जगह होती है वो ये भर जाते हैं ग्लाइकोजन से, विद इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, झिल्ली में बंद उजियों के साथ। इन दिस डिजीज, अब इस डिजीज में क्या होता है? द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, वो एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को तब्दील करते हैं ग्लूकोज में, इज एबसेंट, वो एबसेंट होते हैं, मतलब वो मौजूद नहीं होते। तो जो वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर रहे थे वो मौजूद नहीं थे, तो ग्लाइकोजन वो जमा होना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली इस तरह टेसाइज डिजीज, ये भी बीमारी का नाम है, इज इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, इसमें शामिल है लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म, मतलब यहाँ पर लिपिड जमा होना स्टार्ट हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स, जमा होना लिपिड्स का इन ब्रेन सेल, दिमाग के खुलियों में, लेड टू मेंटल रिटार्डेशन, जिसकी वजह से दिमागी खराबी भी हो जाती है, एंड इवन डेथ, और हत्या के इसमें हमारे पास मौत भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।